हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम 10th क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 7th क्लास का 10 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी 10.1 के लिए है। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड द अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो आपको ये सब पढ़ने के लिए आपको मेरा इंट्रोडक्शन क्लास जो इससे पहले मैंने डाला है वो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दिया क्या है, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम z फ्रॉम y। बोल रहे हैं कि z में से माइनस करो y को, और ये हमारा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ द नंबर x एंड y, 1/2 को का x प्लस वाई हमें करना है, यानी कि x प्लस वाई बटे 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ क्या होता है, z गुणा करना है इटसेल्फ यानी खुद से ही z को, तो कितना आ जाएगा, z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। बोल रहा है 1/4 ऑफ द नंबर प्रोडक्ट ऑफ p q, यानी p q बाय 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। ठीक है, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड। x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करना है, और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब आगे, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। 3 प्रोडक्ट ऑफ नंबर 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि 3m और 3n। इसमें नंबर क्या करना है, 5 को ऐड करना है। ठीक है, ये होगा इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ mn, ये गलत हो गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ mn यानी कि mn होगा, और उसका 3 टाइम्स यानी कि 3mn, और उसमें ऐड करना है 5 को, तो ये वाला होगा आंसर, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ नंबर yz, यानी कि yz को गुणा करेंगे तो yz, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यानी कि 10 में से इसको हमें माइनस करना है। ठीक है, सम ऑफ नंबर a एंड b, a प्लस b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि a इंटू बी। तो ये ऐसे लिखेंगे, a प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म एंड फैक्टर बाय द 3 डायग्राम्स। ट्री डायग्राम से हमें इसको शो करना है कि क्या टर्म है और क्या, तो इसके जो टर्म और फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। टर्म क्या हो जाएगी, एक तो x हो जाएगी, और एक टर्म क्या हो जाएगी, -3, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x और इंटू 1, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1। तो ये हो गए टर्म और ये हो गए फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही इसका देखते हैं, इसके 3 बनेंगे, पहले तो 1, फिर x, फिर x²। ये क्या है, हमारी टर्म है, और फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 1, x और 1, और इसके क्या हो जाएंगे, x इंटू x। ठीक है, उसके बाद इसका करते हैं, इसके 2 बनेंगे, एक तो y और एक -y का 3, यानी कि इसका क्या होगा, y और 1 होगा, और इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो -1 होगा। जब हमें -y चाहिए तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y, फिर y,
फिर y, तभी y की पावर 3 होगा। इसमें कितनी टर्म है? 2 है, 5xy का स्क्वायर और 7xy। तो इसका क्या बनेगा? एक तो बनेगा 5, एक बनेगा x, एक बनेगा y और दूसरा भी बनेगा y। ठीक है, इसका मैं यहाँ नीचे कर देती हूँ। एक बनेगा 7, एक बनेगा x, दूसरा भी बनेगा x, तीसरा बनेगा y। कितने x हैं? x की पावर 2 है। ठीक है, ये 7 है, अच्छे से आप लिख लीजिए। उसके बाद e में क्या दिया है? यहाँ पे 3 बनेंगे, एक तो -ab, दूसरा 2b का स्क्वायर और तीसरा -3 का स्क्वायर। इसमें बनेंगे 3, एक तो -1 होगा क्योंकि ए बी से मल्टीप्लाई होगा, एक ए होगा और एक बी होगा। यहाँ पर 2b और b। ठीक है, यहाँ पर -1, 3a और a। समझ में आ गया होगा, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। इसमें हमें क्या करना है? ट्री नहीं बनाना, डायरेक्ट बताना है टर्म और फैक्टर क्या है। टर्म एंड फैक्टर, ये देखो, इसमें टर्म क्या है? -4x और ये टर्म क्या है? 5। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? -4 और x। इसके टर्म क्या हो जाएंगे? 5 और 1। ठीक है, इसका टर्म क्या है? -4x और 5y और फैक्टर क्या हो जाएंगे? -4 और x। इसमें क्या हो जाएंगे? 5 और y। ठीक है, इसके टर्म क्या हो जाएंगे? 5y और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी? 3y का स्क्वायर। फैक्टर क्या होंगे? 5 और y। इसमें क्या क्या फैक्टर होंगे? 3y y का स्क्वायर है तो 2 बार y आएगा। इसमें टर्म क्या होगी और फैक्टर क्या होगा? टर्म क्या होगी? एक्स वाई और फैक्टर क्या होंगे? एक्स और वाई, कॉमा लग जाता है बीच में। ठीक है, ये क्या है? 2x² और y², ये टर्म हो गई हमारी। तो 2x और y, 2 बार y है, 2 बार x है, तो इसलिए। ठीक है, इसमें टर्म क्या होगी और फैक्टर क्या होगा? एक टर्म हो जाएगी pq, तो फैक्टर क्या होगा? p और q, और दूसरा क्या है? q, तो q का q ही रहेगा। ठीक है, टर्म फैक्टर, टर्म क्या है? 1.2ab ये हमारी टर्म है, माइनस का 2.4b हमारी टर्म है, फिर 3.6a हमारी क्या है? टर्म है। तो फैक्टर क्या होगा? 1.2, ठीक है, कॉमा a कॉमा b। ठीक है, इसमें क्या होगा फैक्टर? -2.4 कॉमा b हमारा क्या होगा? फैक्टर। इसमें क्या होगा? 3.6 कॉमा a हमारा क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें 3/4x ये हमारी क्या हो जाएगी? टर्म, और फैक्टर क्या होंगे? 3/4 कॉमा x। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो बस बीच में कॉमा लगा देंगे तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। और टर्म क्या हो जाएगी? ये पूरी एक टर्म है, जैसे 1/4 एक टर्म है तो यहाँ पे 1/4 का 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टर्म क्या होगी? 0.1 p का स्क्वायर। फैक्टर क्या होगा? 0.1 कॉमा p कॉमा p, p के ऊपर स्क्वायर है तो 2p। 0.2 q का स्क्वायर, तो 0.2 q q, 2 बार q q। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमें, ये पढ़ते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कोई टर्म दी है हमें, जैसे इसमें जो टर्म है और कोफिशिएंट, ठीक है, जैसे ये टर्म है 3t का स्क्वायर -3t का स्क्वायर, तो जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है? -3। अब इसमें देखते हैं, इसमें 4 चीज़ें हैं इस वाले में। एक तो t है, दूसरा t² है, तीसरा t का क्यूब है। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1,
इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा और इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा। जब आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड, थर्ड करते हैं अब यहाँ पर हम। तो टर्म क्या हो जाएगी, एक तो x है, दूसरी 2xy है, तीसरी 3y है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, xy का कोफिशिएंट क्या है, 2, y का कोफिशिएंट क्या है, 3। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फोर्थ में क्या है, 100m और 1000n। तो m का कोफिशिएंट क्या है, 100 और 1000 का n का कोफिशिएंट क्या है, 1000। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ -p²q²। ठीक है, एक ये टर्म हो गई और 7pq एक ये टर्म हो गई। तो इसका कोफिशिएंट p² और q² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, -1, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, और 7pq का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। अब सिक्स्थ यहाँ पे कर देती हूँ मैं। सिक्स्थ में दिया है 1.2a, ये हमारे क्या हो गई टर्म, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1.2। 0.8b, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0.8। ठीक है, सेवेंथ माफ कीजिएगा, 3.14r का स्क्वायर, ये हमारी टर्म हो गई। तो कोफिशिएंट क्या होगा, 3.14। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हमें दी हुई है, यानी कि जो भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं इन एल्जेब्रिक फॉर्म के आगे, वो हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। आपको बस इतना याद रखना है। एर्थ में क्या दिया है, एर्थ में हमारे पास क्या क्या वो है, तो एर्थ हमें दिया है 2l + b। पहले इसको सही करेंगे, 2 को l से करेंगे 2l, एक हमारी टर्म हो गई। फिर 2 को b से करेंगे 2b, हमारी एक टर्म हो गई। तो l का कोफिशिएंट 2 और b का कोफिशिएंट 2। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ 0.1y, y का कोफिशिएंट क्या होगा, 0.1। उसके बाद 0.01y का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0.0। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। यानी कि x के साथ अगर y आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोफिशिएंट हम पहले कैसे मानते थे कि जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती थी वो हमारा कोफिशिएंट होता था। बट यहाँ पर उसने बोला है x का कोफिशिएंट बताना है, यानी कि x के साथ जो भी आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। जैसे ये दिया है यहाँ पे x के साथ हमें क्या दिया है, तो टर्म ऑफ x क्या हो गई, y² x। x के साथ क्या आ रहा है, y², तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, y²। ठीक है, अब x के साथ क्या आ रहा है, -8yx, हमारी क्या हो गई, टर्म हो गई। x के साथ क्या आ रहा है, -8y। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। यहाँ x के साथ कुछ नहीं आ रहा तो 1 हमारा कोफिशिएंट हो गया। यहाँ zx आ रहा है तो x के साथ क्या आ रहा है, z, तो z हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट। यहाँ x के साथ क्या आ रहा है, एक x आ रहा है तो यानी कि 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर 12xy², तो x के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहा है, 12, तो 12। इसमें इसके साथ भी, इसमें भी xy था तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, ये y है, ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसका। अब इसका 12xy का स्क्वायर, तो 12y का स्क्वायर इसका कोफिशिएंट। इसमें 7x भी दिया है और xy का स्क्वायर भी दिया है, तो इसका कोफिशिएंट 7 और इसका कोफिशिएंट y का स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टूड। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ का बी दिया है, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। तो पहले लिखेंगे टर्म ऑफ y² और फिर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y²। तो यहाँ पे y² का क्या टर्म है, xy का स्क्वायर, तो क्या हो गया कोफिशिएंट, x। यहाँ 5y का स्क्वायर है तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 5। यहाँ पर एक ये वाला है, एक ये वाला, यानी कि -15xy का स्क्वायर
और प्लस 7y का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया -15xy² का कोफिशिएंट हो गया, और यहाँ पर 7y² का कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पर उसने y² का पूछा था, यहाँ पर उसने x का पूछा था। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्लासीफाई इनटू मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि जब एक टर्म की बात करें, जैसे कि ये वाला y², ये एक टर्म है, तो वो क्या होता है, मोनोनोमियल। जब दो टर्म की बात करें, जैसे 4y माइनस 7z, ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल का मतलब क्या हुआ, जैसे x, y और xy, 1 2 3, ये तीन टर्म हो गई, तो ये क्या हो गई, ट्राइनोमियल हो गई। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल्स। ये एक टर्म है तो मोनोनोमियल, ये तीन है, 1 2 3, तो यानी कि ट्राइनोमिनल। ये एक है, ठीक है, वैसे एक ही टर्म है तो मोनो। यहाँ 1 2 3 टर्म है तो ट्राई नॉमियल, 1 2 2 टर्म है तो बाइनोमियल, यहाँ पे 1 2 2 ही टर्म है तो बाइनोमियल, यहाँ पे एक टर्म है तो मोनोनोमियल, यहाँ पर 1 2 3 है तो ट्राइनोमियल, यहाँ पे 1 2 2 है तो बाइनोमियल, यहाँ पे भी 2 हैं तो बाइनोमियल, यहाँ पे 1 2 3 है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, इजी था ये, आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन आप ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 मिनट का है, पहले आप उसको देख लें तो आपको बहुत इजी लगेगा ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर दोनों के वेरिएबल सेम हो, जैसे इसमें x है इसमें भी x है, तो वो क्या होते हैं, लाइक। और जैसे इसमें x है और इसमें y है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या होते हैं, अनलाइक। जब सेम हो तो लाइक, जब अलग अलग हो तो अनलाइक। ये वाला क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों न्यूमेरिक हैं। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक। यहाँ x यहाँ y, तो अनलाइक। यहाँ एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, आगे पीछे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक। यहाँ m² p है, यहाँ mp² है, तो ये यहाँ पे p पे स्क्वायर है, यहाँ पे m पे स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन दी फॉलोइंग। हमें क्या करना है, लाइक टर्म क्या होती है, जिनके वेरिएबल्स जो पीछे लिखे होते हैं वो बराबर हो, मतलब सेम हो, बराबर क्या हो, सेम हो। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। जैसे ये वाला हम पहले ले लेते हैं, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस, तो एक्स वाई का स्क्वायर और कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ है, ठीक है, बस ये दो टर्म मिली हमें। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, काटते चलते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये हमने लिख लिए हैं। उसके बाद क्या है, -4y(x) का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर होना चाहिए और y होना चाहिए, एक ये लिख लिया, x का स्क्वायर और y, 20x का स्क्वायर और y, यहाँ -6x का, अच्छा ये खाली x का स्क्वायर है, नहीं ये नहीं लिखा जाएगा, इसको काट दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा है 8x का स्क्वायर, x का स्क्वायर कहाँ कहाँ पे, एक तो ये है, एक ये रहा -6x का स्क्वायर, ये भी काट दो, ये रहा -11x का स्क्वायर, ये भी काट दो। ठीक है, हो गया, हो गया। और क्या है लाइक टर्म्स, y देखते हैं, 7y, और क्या क्या है, 7y की जगह पे y, एक y है ये वाला, ये भी काट दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, -100x। अब x वाले देखते हैं लाइक टर्म, एक तो ये है और एक 3x है,
अब क्या बच गए, -11 वाई का एक्स, वाई और एक्स होना चाहिए, तो वाई और एक्स इसमें है और एक इसमें है, तो 2x और y। ठीक है, तो ये हो गए ये वाले और ये हो गए ये वाले, ये सारे क्या है, लाइक टर्म है एक दूसरे से बिल्कुल, इनके जो वेरिएबल वो हैं वो एक बिल्कुल सेम है। ठीक है, नीचे वाले में आते हैं, पहले लिखेंगे 10pq। अब pq किस किस में है, pq ये रहा, -7pq, ये भी काट दो, ये रहा 78qp, एक ही बात है, p आगे हो या पीछे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी काट दिया। ठीक है, उसके बाद 7p, p वाले देखते हैं, p वाले एक ये रहा 2405p, और भी है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद 8q, q वाले देखते हैं, ये रहा -100q, ये भी काट दिया। ठीक है, उसके बाद -p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर वाले और कोई हैं, ये रहा 12q का स्क्वायर, p का स्क्वायर। ठीक है, और बस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, न्यूमेरिक फॉर्म 23 और 41, ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं। उसके बाद क्या है, -5p का स्क्वायर। ठीक है, ये भी काट दिया हमने, p का स्क्वायर वाला कोई और ये रहा 701 p का स्क्वायर। ठीक है, ये भी कट गया, क्या बचा, माइनस नहीं है, 13p का स्क्वायर और q, एक ये है और एक ये है, p का स्क्वायर q, ये है। तो ये सब आपस में लाइक टर्म्स हैं जो हमने लिख दी हैं। ठीक है, आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम आगे की एक्सरसाइज देखने के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये हमारा 10.1 है जो हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो हमारी 10.2 के लिए आएगी। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।